हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर समझना, अच्छे से समझना। मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, मैं सारे वही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के करवाता हूँ और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर देता हूँ ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना आपका। देखो देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 12 फिलिंग पाइप्स ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक अलोन इन 32 मिनट्स. There are 8 empty pipes such that each can empty the tank in 40 minutes. All pipes are open together and it fills 28 liter water in 1 minute. Find capacity of tank. मतलब एक टैंक से कुछ पाइप जुड़ी हुई हैं, 12 तो ऐसी पाइप जुड़ी हुई हैं जो उस टैंक को भर रही हैं, और वो सारी 12 की 12 ऐसी पाइप हैं कि अगर वो अकेले भी जुड़ी होती ना तो वो अकेले उस टैंक को 32 मिनट में भर देती। और 8 ऐसी पाइप हैं जो उस टैंक को खाली कर रही हैं, मतलब उस टैंक में से पानी निकाल रही हैं, निकासी कर रही हैं। और वो 8 ऐसी पाइप हैं कि अगर वो अकेले भी लगी होती ना तो वो अकेले 40 मिनट में टैंक को खाली कर देती। अब ये कह रहा है कि हमने सारी पाइप इकट्ठी खोल दी, और जब हमने सारी पाइप इकट्ठी खोली तो टैंक में पानी इस तरीके से भर रहा है कि हर 1 मिनट में 28 लीटर पानी जा रहा है। तो ये बताओ कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, मतलब टैंक में कितना पानी आ सकता है। देखो समझो क्या करेंगे। ये फिलिंग पाइप ले ली, ये एम्प्टी पाइप ले ली। फिलिंग पाइप 32 मिनट में भर सकती है, ये टाइम है, और एम्प्टी पाइप 40 मिनट में खाली कर सकती है। ये टाइम आ गया तो वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 32 और 40 का एलसीएम होता है 160। अब ये एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 32 को 5 से गुना करेंगे और 40 को 4 से गुना करेंगे। ये प्लस लेंगे क्योंकि ये भर रही है और ये माइनस लेंगे क्योंकि खाली कर रही है। ये जो कैलकुलेशन है ना कि मेरे को देखते ही 32 और 40 देखते ही दिमाग में आ गया कि ये तो 160 होगा भाई, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे चीज़ें। और जो मेरे ट्रिक्स वाली वीडियोज हैं, ट्रिक्स वाली वीडियोज भी देखो, उनसे भी इन सारी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। वो प्लस प्रैक्टिस दोनों से आएंगी ये चीज़ें। अब हमें ये पता चल गया कि 32 मिनट में भर सकती थी एक फिलिंग पाइप, 40 मिनट में खाली कर सकती थी एम्प्टी पाइप। वर्क हो गया 160, भरने की एफिशिएंसी +5, खाली करने की -4। अब कह रहा है कि 12 तो भरने वाली हैं, ये भरने वाली एक की एफिशिएंसी 5 है, मतलब भरने वाली एक पाइप की कुशलता 5 है। तो 12 की कुशलता, 12 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 × 5 यानी कि 60 तो होगी भरने वाली की। खाली करने वाली एक की एफिशिएंसी, एक की कुशलता -4 है, तो 8 की कितनी होगी, 8 गुना -4 यानी कि -32। ये होगी आपकी एम्प्टी करने वाले की। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी सबकी मिलके, 60 भरने की और 32 खाली करने की, तो टोटल होगी इनकी 28 एफिशिएंसी। ठीक है। अब हमें वर्क पता है 160 है और एफिशिएंसी पता है 28 है, तो टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 160 है और एफिशिएंसी 28 है। टाइम पता चल गया 160 अपॉन 28 है। ठीक है। अब ये 160 जो है ना, ये मिनट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 32 मिनट थे, यहाँ 40 मिनट थे, तो जो टाइम होगा वो 160/28 मिनट होगा। समझ गए ना कैसे, क्योंकि वर्क पता था 160 है, एफिशिएंसी पता चल गई 28 है, तो टाइम आ गया 160/28। अब भाई साहब ये बताओ कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब ये देखो, टैंक को ये जब सारी पाइपें पे चल रही हैं तो भरने में 160/28 मिनट लगते हैं, और 1 मिनट में 28 लीटर पानी जा रहा है, तो कैपेसिटी कितनी होगी, 160/28 मिनट तो टैंक को भरने में लग रहे हैं, और 1 मिनट में 28 लीटर पानी जा रहा है, तो 160/28 गुना 28 काटा पीटी करो, यानी कि 160 लीटर कैपेसिटी होगी उस टैंक की। देखो दोबारा सुन लो एक बार, भरने वाली 32 मिनट में भर सकती है, खाली करने वाली 40 मिनट में खाली कर सकती है। वर्क आ गया इनका एलसीएम 160 मिनट, ये +5 हो गया, -4 हो गया। भरने वाली 12 थी तो 12 गुना 5 60 तो होगी भरने वाली की, और खाली करने वाली 8 थी तो 8 गुना -4 -32 होगी खाली करने वाली की। अब 60 में से 32 घटाएंगे, मतलब कि 28 एफिशिएंसी आ गई टोटल, जब ये सारी भरने वाली खाली करने वाली इकट्ठी चल रही है। टाइम क्या होगा, टाइम होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें पता है 160 है, टोटल एफिशिएंसी हमने निकाल दी 28, तो 160/28 मिनट आ गया टाइम। लेकिन 1 मिनट में 28 लीटर पानी जा रहा था, तो टोटल कैपेसिटी 160/28 × 28 160 लीटर होगी। इस टाइप के एक आधा क्वेश्चन और करवाऊंगा, थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट वाला, वो भी देखना, वो भी करवाता हूँ आपको। भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टम बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर आर 1, 3, 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट पाइप कैन फिल इट इन 26 मिनट्स। फाइंड टाइम टू फिल इफ दे रन टुगेदर। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप हैं
एक पाइप का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दूसरी का 3 सेंटीमीटर है, तीसरी का 4 सेंटीमीटर है। जो सबसे बड़े वाली पाइप है, सबसे बड़े वाली कौन सी होगी, जिसका डायमीटर सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़े वाली पाइप है वो उस टैंक को सिस्टम को 26 मिनट में भर पा रही है। तो अगर वो सारी एक साथ चलें तो कितने मिनट में भर पाएंगी। अब इस क्वेश्चन में जो एक लाइन दे दी ना, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अगर ये लाइन नहीं भी दी होगी ना, ये जरूरी, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन है, आते हैं, लेकिन जो आखिरी लाइन है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, कई क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी दी होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक पाइप में जो पानी बह रहा होता है, जो फ्लो होता है, वो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वो उसके डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कैसे होता है अभी बताता हूँ आपको। इसमें हम क्या करेंगे, पाइप 1 ले लेते हैं, पाइप 2 ले लेते हैं, पाइप 3 ले लेते हैं। 3 तो हमने ले ली पाइप, इनका डायमीटर एक का 1 है, एक का 3 है, एक का 4 है। तो अब जो इनका अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा या एफिशिएंसी कह लो, वो जो उनकी रेशो होगी ना आपस में, वो इनके स्क्वायर होगी। मतलब ये 1 है तो ये 9 है तो ये 16 है। मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के डायमीटर के। मतलब जो पानी उसमें से निकल रहा है एक पाइप में से, और जो एफिशिएंसी है वो इसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली पाइप की एफिशिएंसी 1 है, दूसरी की 9 है और तीसरी की 16 है। तो अब ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी पाइप है ना, वो 26 मिनट में भर पा रही है। सबसे बड़ी कौन सी है, ये है सबसे बड़ी। तो मतलब 16 की एफिशिएंसी से 26 मिनट में भर रहा है। तो एक की एफिशिएंसी से कितने मिनट में भरेगा, याद करो, कुछ सवाल पहले ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। अगर 16 की एफिशिएंसी 26 मिनट लग रहे हैं तो एक की एफिशिएंसी से 26 गुना 16 मिनट लगेंगे। अब अगर सारे इकट्ठे मिलके भरेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1 + 9 + 16 26 हो जाएगी। तो 26 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा, 26 की एफिशिएंसी से लगेगा 26 गुना 16 बटे 26। 26 से 26 कट गया, यानी कि 16 मिनट आ गया इसका आंसर। तो ये लाइन अगर ना भी दे रखी हो, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। ये चीज समझ के चलना कि जो अमाउंट ऑफ वाटर एक पाइप से जा रहा होगा वो हमेशा उसके जो डायमीटर होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो और बहुत ध्यान से समझा करो। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझो आधा क्वेश्चन तो आपने वैसे ही सॉल्व कर दिया। तो वो बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना कि वो क्या कह रहा है, उसकी वर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ लीक इन अ टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट 4 liters per minute. When tank is full and inlet is open, the tank gets empty in 8 hours. Find capacity of tank. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक है, उस टैंक में कोई छेद है, और वो छेद ऐसा है कि अगर टैंक भरा हो ना तो वो जो छेद है उस टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। उसके बाद ये कह रहा है एक उसमें इनलेट पाइप भी लगा दी हमने, और वो जो इनलेट पाइप लगाई वो ऐसे लगाई, मतलब भरने वाली पाइप लगाई, जो पानी भर रही है वो ऐसे लगाई कि वो पानी को हर मिनट में 4 लीटर पानी भर पा रही है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर पा रही है। उसके बाद ये कह रहा है कि जब वो टैंक भरा होगा बिल्कुल, और हमने पानी भरने वाली पाइप को भी चला दिया, तो भी टैंक खाली हो जा रहा है 8 घंटे में। तो बता दो टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब यहां से ये समझो कि जब टैंक भरा हुआ है पूरा, और उसके बावजूद हम भरे होने के बाद भी उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, फिर भी वो खाली हो रहा है, इसका मतलब कि जो ये छेद है ना, वो छेद इतनी तेजी से पानी निकाल रहा है जितनी तेजी से हम भर नहीं पा रहे। मतलब छेद जो है वो पानी जो निकाल रहा है ना टैंक में, उसकी कुशलता ज्यादा है हमारे भरने से। सबसे पहले तो ये चीज समझो। अब देखो आगे कैसे करेंगे। ये कह रहा है एक लीक है, ये लीक लिख लिया, वो जो है 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। 6 तो खाली कर रहा है तो -6। अब वो कह रहा है कि जब टैंक में छेद तो था ही, इनलेट पाइप भी लगा दी, मतलब कि ये छेद हो गया मतलब लीक, और ये होगी आपकी इनलेट पाइप। छेद और इनलेट पाइप दोनों लग गई। अब ये देखो मैंने छेद में से इनलेट पाइप को माइनस क्यों करा। छेद में से इनलेट पाइप को इसलिए माइनस करा क्योंकि हमें अब सवाल से हमें ये तो पता चल गया कि जो छेद है उसकी कुशलता इनलेट पाइप से ज्यादा है। तो छेद में से इनलेट पाइप को माइनस करेंगे तभी तो वो खाली होगा ना। मतलब जितनी कुशलता उस छेद की है, उस कुशलता में से भरने वाली पाइप की कुशलता को माइनस कर देंगे तभी तो वो खाली होगा। तो जब ये छेद और इनलेट पाइप भरने वाली पाइप दोनों एक साथ चल रही हैं तो वो टैंक 8 घंटे में खाली हो पा रहा है। तो ये आ गया हमारा टाइम, ये आ गया उस छेद का टाइम, और ये आ गया उस लीक का, उस छेद का माइनस इनलेट का। मतलब लीक जो है ना, वो ये मान लो कि होल है, उसके अंदर छेद है उसके अंदर।
अब ये वर्क कितना होगा, वर्क के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, यानी कि ये 6 को तो 4 से गुना करा और इसको 3 से गुना करा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब यहाँ से देखो हमारे को ये पता चल गया कि जो लीक है, जो होल है, उसकी जो कुशलता है, एफिशिएंसी, वो -4 है। और जो जब लीक भी चल रहा है और भरने वाली पाइप भी चल रही है, दोनों चल रही है, तो कुशलता -4 आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भरने वाली पाइप है उसकी कुशलता सिर्फ और सिर्फ 1 है। ये पता चलता है ना कि सिर्फ और सिर्फ 1 है भरने वाले की कुशलता, क्योंकि जब अकेला होल था, अकेला छेद था, तो उसकी एफिशिएंसी -4 आ रही थी। जब वो लीक तो है ही है, वो होल तो है ही है, होल के साथ साथ भरने वाली पाइप भी आ गई, तो उनकी एफिशिएंसी -3 आ गई। मतलब जो ये रहा होगा भरने वाली पाइप, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 1 रही होगी। -4 और -3 में 1 का फर्क ही तो होता है ना। अब ये देखो, ये जो है ना सारा समय, ये सब कुछ आवर्स में है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, 6 घंटे 4 घंटे। अब ये देखते हैं कि जो ये भरने वाली थी वो अगर अकेली भरती, छेद छूद मान लो नहीं है, सिर्फ भरने वाली है और उसने अकेले ने भरना होगा टैंक को, तो कितना समय लगेगा। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 24 है और एफिशिएंसी 1 आ गई, यानी कि 24 घंटे में भर पाती। अब हमें कैपेसिटी बतानी है, 24 घंटे में भर पाती, और ये पता चल गया कि वो हर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रही है। तो पहले तो इस 24 घंटे को मिनटों में कन्वर्ट कर लो, तो 24 गुना 60 किया तो मिनट आ गया। मतलब इतने मिनट में भर पा रही है और 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 24 गुना 6 गुना 4 कितना होगा, ये होगा 5760 लीटर आ गया आपका आंसर। अब आप कहोगे तो आपने देखते ही बता दिया 5760, क्या रट के बैठे थे क्या पहले? नहीं, मैं रट के नहीं बैठा था। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो मेरी ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें होती है ना, इनको कैसे फटाफट करते हैं कैलकुलेट। अभी बताता हूँ इसको मैंने कैसे किया। और बाकी प्रैक्टिस तो है ही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। बाकी ट्रिक्स वाली वीडियो जरूर देखो, उनसे पता चलेगा। देखो कैसे किया, 24 गुना 60 गुना 4 है, तो अब मेरे दिमाग में ये देखते ये बात आएगी कि जब मैं 6 गुना 4 करूंगा तो 24 आएगा। 6 गुना 4 करते ही 24 आएगा ना। अब 24 और 24 मतलब 24 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, मेरे को पता है, तो यहाँ 576 लिख दिया। और एक जो जीरो था वो यहाँ जीरो लिख दिया। मतलब 6 गुना 4 24 किया, 24 गुना 24 का स्क्वायर 576 और जीरो लिख दिया। ये चीजें होती हैं जो प्रैक्टिस आती है, प्लस जो मैं आपको ट्रिक्स वाली वीडियो दिखा रहा हूँ वो देखोगे तो बहुत जल्दी सीख पाओगे आप इन चीजों को। फटाफट दोबारा बता देता हूँ। लीक था जो खाली कर पा रहा था 6 घंटे में, लीक के साथ साथ एक भरने वाली पाइप भी चला दी, 7 तो 8 घंटे में खाली हो रहा था। तो ये टाइम हो गया, वर्क लिया इनका एलसीएम 24, एफिशिएंसी आ गई -4 और -3। -3 का मतलब ये हुआ कि जो भरने वाली है उसकी एफिशिएंसी 1 है। भरने वाली की एफिशिएंसी 1 है, मतलब अगर भरने वाली एफिशिएंसी वो अकेली होती, कोई लीक लूक ना होता और भरने वाली भर रही होती टैंक को, तो टाइम लगता वर्क अपॉन एफिशिएंसी 24/1, मतलब कि 24 घंटे लगता। अब कैपेसिटी बतानी है, वो कैपेसिटी की कह रहा है हर 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, लेकिन यहाँ घंटों में आया तो घंटों को मिनटों में कन्वर्ट कर लो। 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 लीटर भर पा रहा था 1 मिनट में। खत्म आपका सवाल। ये क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ आर ओपन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज टू फिल इट इन 27 मिनट्स। ए एक टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 48 मिनट में भर सकता है। अब वो कह रहे हैं कि शुरू में तो दोनों को खोल दिया, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया, और बी को इस हिसाब से बंद किया कि जो टैंक है वो 27 मिनट में भर जाए। तो ये बताओ कितने समय बाद बी को बंद किया होगा? बहुत ईजी है, देखो क्या करेंगे। ए बी, ये टाइम है, ए का 36 दे रखा है, बी का 48 दे रखा है। 36 और 48 का एलसीएम आएगा 144। फिर वही बात आ गई कि कैसे निकाल दिया। फटाफट ट्रिक्स वाली वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों से सीखोगे। 36 को कितने से गुणा करेंगे कि 144 आएगा? 4 से, और 48 को 3 से गुणा करेंगे। अब हमें पता चल गया कि जो काम है वो 144 है, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। अब क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि बी को बंद करना है, लेकिन बी को ऐसे बंद करना है कि टैंक 27 मिनट में भर जाए, 27 मिनट में भर जाए, और बी को बंद करना है। तो इसका मतलब ए तो पूरा चला ना, ए को तो हमने बंद नहीं किया, टैंक 27 मिनट में भर रहा है, तो ए तो पूरे 27 मिनट चलेगा ही। तो भाई ए को चला दो 27 मिनट, ए को 27 मिनट मतलब 4 इंटू अगर हम 27 करेंगे तो 108, तो हमारा ए नहीं कर दिया भाई काम। अब 144 में से अगर 108 काम आपका हो गया तो कितना काम रहा आपका? 36 ही तो रह गया ना। मतलब ये जो 36 काम था, ये 36 काम बी ने किया होगा। अब देखो बी को 36 काम करने में कितना समय लगता है? टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 36 है और एफिशिएंसी 3 है, मतलब कि 12 मिनट लगते हैं बी को। इसका मतलब बी 12 मिनट के बाद बंद कर दिया होगा। ठीक है, देखो दोबारा देखो एक बार। ए है, ए को 36 मिनट लगते हैं, बी को 48 मिनट लगते हैं। इनका जो टोटल वर्क है वो इनका एलसीएम होगा 144 हो गया,
36 को 4 गुना करा, 48 को 3 गुना करा, मतलब ए की एफिशिएंसी, ए की कुशलता 4 आ गई, बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब ये कह रहा है कि 27 मिनट में भर रहा है टैंक, लेकिन बी पहले बंद हो रहा है, बी पहले बंद हो रहा है, ए तो बंद नहीं हो रहा ना, ए तो पूरा चल रहा है 27 मिनट, ए को 27 मिनट चला दो, ए को 27 मिनट चला, ए की एफिशिएंसी 4 थी, 4 गुना 27 की 108, मतलब ए ने 108 काम कर दिया, टोटल काम 140 था, 140 में से 108 ए ने कर दिया, मतलब 36 रह गया। अब ये बचा हुआ 36 काम ही तो बी करेगा, बी का टाइम निकालना है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 36 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 36 अपॉन 3 12 आ गया, मतलब कि बी 12 मिनट चला, मतलब कि बी को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया, खत्म सवाल। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 pipes can separately fill a tank in 10 and 15 hours respectively. Both are open to fill a tank. When 1/6 tank is full, a leak develops in the tank which throws 1/6 of the water supplied out by pipes. Find time taken to fill the tank. सबसे पहले तो वही ज़रूरी बात जो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया आपको तो मतलब आपने आधा क्वेश्चन कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्री में नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चन, से मेंस में ही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता आ रहा हूँ साथ साथ चैप्टर में, ताकि प्री की तो तैयारी आप कर ही रहे हो, प्री के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी हो ना। हमको कोई सिर्फ मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि प्री और मेंस की तैयारी अलग है, वही तो तैयारी है। फर्क ये है कि प्री में एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेंस में 2-3 कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो मैं प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपकी दोनों की तैयारी साथ साथ होती जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये समझो पहले तो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं जो अगर टैंक को भरे ना अकेले, मतलब जो पहली पाइप है वो टैंक को भरे तो 10 घंटे में अकेले भर सकती है, और दूसरी पाइप 15 घंटे में अकेले भर सकती है। अब वो कह रहा है कि दोनों पाइपें एक साथ खोल दी, तो जब हमारा टैंक 1/6 भर गया, मतलब टैंक की जितनी भी कैपेसिटी थी, जितना भी बड़ा टैंक था, जब 1/6 टैंक भर गया तो भरने के बाद उसमें एक छेद, एक होल डेवलप हो गया, एक लीक डेवलप हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, अपने आप एक लीक डेवलप हो गया। और वो लीक ऐसा हुआ कि जितना पानी वो भरने वाली पाइप दे रही है ना, उसका 1/6 पानी फेंकता जा रहा है बाहर। मतलब जब हमारा टैंक 1/6 भर गया, 1/6 भरने के बाद एक लीक डेवलप हुआ टैंक में, और वो लीक ऐसा डेवलप हुआ कि जितना पानी वो भरने वाली पाइप दे रही है, उनका 1/6 पानी वो लीक फेंकता जा रहा है बाहर। तो अब बताओ कितने समय में टैंक भरेगा? बहुत ईजी है, देखो समझो एक बार, समझ गए तो बहुत ईजी है। ये पहली पाइप है, ये दूसरी पाइप है। पहली पाइप को 10 घंटे लगते हैं भरने में, दूसरी पाइप को 15 घंटे लगते हैं भरने में। ये टाइम है, तो वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। एफिशिएंसी क्या होगी? 10 को 3 गुना, 15 को 2 गुना, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। अब वो कह रहा है कि दोनों पाइप खुली हैं, लेकिन जब 1/6 टैंक जब भर जाता है तो एक लीक डेवलप होगा। जब एक टैंक है वो वर्क 30 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टैंक 30 लीटर का है। तो 30 का 1/6 कितना होगा? 1/6 का मतलब, और 30 का हो गया 5। इसका ये मतलब है कि जब टैंक में 5 लीटर पानी भर गया ना, तो 5 लीटर पानी भरने के बाद उसमें एक लीक डेवलप हो गया, जो कि जितना पानी जा रहा था उनका 1/6 बाहर फेंक रहा था। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो 5 लीटर पानी भरेगा, वो 5 लीटर पानी कितने समय में भरेगा। देखो, अगर 1 मिनट 1 घंटे की बात करें, घंटे की बात हो रही है ना, 1 घंटे की बात करें, तो पहले घंटे में ए 3 फेंक रहा था और बी 2 फेंक रहा था पानी। मतलब ए की कुशलता 3 है, बी की कुशलता 2 है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें 1 आवर की, तो मतलब 5 हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो 1/6 टैंक भरना था ना, वो तो 1 घंटे में भर जाएगा। मतलब जो 1/6 टैंक भरना था, जिसके बाद लीक डेवलप होना था, वो 1 घंटे में भर गया। ये आप समझ गए। अब 1/6 टैंक भर गया तो लीक डेवलप होगा। अब लीक कितना डेवलप होगा? देखो, टोटल एफिशिएंसी जो हमारी थी ए प्लस बी की, वो 3 + 2 5 थी, और जो लीक डेवलप हुआ वो 1/6 of 5 डेवलप होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इट थ्रोज आउट 1/6 वाटर सप्लाइड बाय द पाइप। मतलब 5 लीटर अगर ये वाटर सप्लाई कर रही है, तो इसका 1/6 हिस्सा वो लीक बाहर फेंक देगा, यानी कि 5/6 लीटर वो बाहर फेंक देगा। 5/6 लीटर वो बाहर फेंक देगा। तो कितना बचा? 5 लीटर तो टोटल जा रहा था, 3 लीटर ए दे रही थी, 2 लीटर बी दे रही थी, मतलब कि 5 लीटर टोटल जा रहा था। उस 5 लीटर में से 5/6 लीटर तो लीक ने फेंक दिया, तो ये आपका हो जाएगा 25/6 लीटर। मतलब लीक का पानी, लीक ने जो पानी बाहर फेंका, उसके बावजूद भी 1 घंटे में 25/6 लीटर पानी जा रहा है। बस खत्म आपका सवाल। इसका मतलब ये एफिशिएंसी हो गई। अब जब 1 घंटे में इतना लीटर पानी जा पा रहा है, मतलब नई एफिशिएंसी हो गई। और अब कितना बचा? 30 में से 5 तो हम भर ही चुके हैं, तो कितना बच गया? 30 में से 5 घटाएंगे, 25 बच गया। तो टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या होगा? जो हमारा 25 बचा वो वर्क हो गया, और ये 25/6 आपकी एफिशिएंसी हो गई। ये 25 से 25 कटेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 आवर्स आ गया। अब देखो टोटल टाइम क्या है?
टोटल टाइम है 1 घंटा तो पहले लग रहा था और 6 घंटे अब लग रहे हैं, यानी कि 1 + 6 = 7 आवर्स आ गया आपका आंसर। खत्म आपका सवाल। देखो एक बार दोबारा समझ लो, बाकी आपको कोई भी समझाता हूँ मैं आपको दोबारा। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है तो आप जो हमारा इंस्टाग्राम पे मास्टर जी का आईडी है, इंस्टाग्राम पे हैंडल है, उस पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। वहाँ पे आप मैसेज कर देना कोई भी डाउट। वहाँ का जो भी डाउट हमारे तक पहुँचेगा उस सब का सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन विदिन 24 आवर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगा। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप कोई भी डाउट हो भेज दिया करो। देखो समझा देता हूँ दोबारा से। 2 पाइप है ए और बी, ए 10 घंटे में भर सकती है, बी 15 घंटे में भर सकती है, तो इनका जो एलसीएम होगा, वर्क होगा, 30 होगा। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब वो कह रहा है कि 1/6 टैंक भरने के बाद लीक डेवलप हुआ, तो पहले तो 1/6 टैंक तो भरो। टोटल 30 है तो 30 का 1/6 होगा, मतलब 5 देखो कितनी देर में भर रहा है। पहले 1 घंटे में देखते हैं, 1 घंटे में 3 × 2 5 भर रहा था, बात खत्म हो गई। मतलब ये पता चल गया कि 1 घंटे में 5 भर रहा है, मतलब 1/6 टैंक हमारा भर गया 1 घंटे में। अब हमारा लीक डेवलप होगा। अब लीक कितना डेवलप होगा? लीक कह रहा है कि जितना पानी आ रहा था ना उसका 1/6 पानी फेंक रहा है, तो 5 लीटर पानी तो आ रहा था, 5 लीटर इंटू 1/6 फेंकेगा, मतलब 5/6 लीटर फेंकेगा। 5/6 लीटर उसने फेंक दिया तो कितना बचा? 5 लीटर जा पा रहा था, उसमें से 5/6 लीटर फेंक दिया, मतलब 25/6 लीटर ही तो बचा अब जो जा रहा है, तो वो एफिशिएंसी होगी। अब वो क्या है जो एफिशिएंसी आ गई, अब टाइम निकालो। टाइम कैसे निकलेगा? 30 में से 5 लीटर तो हम भर चुके हैं टैंक को पहले ही, तो 25 लीटर बच गया, मतलब 25 वर्क हो गया और एफिशिएंसी हम निकाल ही चुके हैं 25/6। 25 से 25 घटा 6 ऊपर चला गया, 6 घंटे। मतलब 1 घंटे तो पहले लग रहा था लीक डेवलप होने से, और 6 घंटे लग रहे हैं लीक डेवलप होने के बाद, तो टोटल समय लगेगा 1 + 6 = 7 घंटे। अब आपको कोई भी डाउट हो, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो जो हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।